नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में इस पाठ के चौथे भाग का अध्ययन करते हैं। चलना हमारा काम है। इसके तहत पंक्तियां हैं। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों बह कहता फिरूं, मुझ पर विधाता बाम है, चलना हमारा काम है। ध्यान रहे, कवि ने जो भी बातें लिखी हुई हैं उन्होंने खुद के लिए लिखी हैं, ऐसा अपने लिए लिखी हैं। इसलिए कि किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने ही जीवन के बारे में कहते हुए दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि उनको खुद ही सलाह मिल जाएगी किस प्रकार से अपने बारे में सोच रहे हैं। वो अपने बारे में ही पूरी कविता में सोचा है और वो कह रहे हैं इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में। देखिए, विशुद्ध मतलब विशाल, विश्व मतलब संसार, प्रवाह का तात्पर्य होता है धारा। तो इस विशाल संसार की धारा में, ठीक है। अब विशाल संसार की धारा तो जल की धारा होती है ना, नदियों की धाराएं होती हैं। विश्व की क्या धारा है, ये लाइन, पहली लाइन समझने लायक है। तो कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जो जीवन का प्रवाह है, वो धारा किस चीज़ का है? जीवन की धारा है। जीवन की धारा किस प्रकार से कि बच्चा जन्म लेता है और वो थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, युवावस्था और जो है वृद्धावस्था, इस प्रकार से गुजरते हुए वह अपने अंत की तरफ जाता है और फिर से जन्म लेता है, फिर से सारी अवस्थाओं से गुजरकर आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार की धारा की बात यहाँ कही गई है कि इस विशाल संसार में मानव प्राणियों के जन्म से लेकर के उनकी अवस्थाओं से गुजर करके वृद्धावस्था में जा कर के अंत हो जाने की जो धारा क्रमशः चलती रहती है। अर्थात किसी का जन्म हो रहा है तो कोई बड़ा हो रहा है, तो कोई जो है वृद्ध हो रहा है, तो कोई फिर से जन्म ले रहा है। इस प्रकार की धारा इस धरती पर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही बच्चे दिखेंगे, सारे वृद्ध ही वृद्ध दिखेंगे, सबकी मौत ही हो जाएगी, ऐसा नहीं। इस धरती पर जब तक ये धरती रहती है तब तक इस पर ये सारी अवस्थाएं चलती रहती हैं, ठीक है। और कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, किसी को खुशी मिल रही, किसी को गम मिल रहा है, ये सारी धाराएं चलती रहती हैं। अर्थात कभी ये एहसास दिला रहा है कि ये प्रकृति का नियम है जो अटल है, जो अपरिवर्तनीय है। तो कह रहे हैं कि इस धारा में यदि हम तटस्थ होकर के इस संसार को देखें, उसमें हम खुद को शामिल ना करें, तो अगर हम देखते हैं तो इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, हर किसी को हर अवस्था से होकर गुजरना है, हर दुख सुख से होकर गुजरना है और उसे अपने अंत की तरफ जाना ही है। इसको कोई टाल नहीं सका है, ठीक। तो कह रहे किसको नहीं बहना पड़ा, अर्थात कौन ऐसा जन्म लिया है इस धरती पर जिसे इस प्रकार के विशाल जो विश्व की धारा है उससे होकर गुजरना नहीं पड़ा। उसे इन अवस्थाओं से कोई ऐसा नहीं धरती पर पैदा हुआ है जिसने यह चैलेंज दे दिया कि हम युवा अवस्था में ही रहेंगे या हम वृद्ध नहीं होंगे या हमें कोई मार नहीं। बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन सब के सब प्रयास विफल रहे हैं। तो जब सबके प्रयास विफल रहे तो कभी कह रहा सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। अर्थात इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी, कहने का तात्पर्य है, कभी ये कहना चाहता है कि जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा आपको ज़रा सा अपने एग्ज़ाम में कम नंबर मिला या ज़रा सा कहीं कुछ हल्की सी चोट लग गई, आप विलाप करने लगे, एकदम रोने लगे, लगता है सारा दुख आपको आ गया। तो कभी ये समझाना चाह रहा है कि आप ज़रा नज़र उठा के देखो इस दुनिया में कि जितना दुख तुम्हें मिला है इससे कई कई गुना दुख इस संसार में लोग देख रहे हैं, उसे सहन कर रहे हैं। तो जब सबको मिल रहा है, यहाँ तक कि जो ईश्वर माने गए हैं, जिनके अवतार माने गए हैं,
वो सब के सब प्राणियों से ज़्यादा दुख सहन करके गए हैं, और इसलिए गए हैं जिससे किसी प्राणी को ये ना लगे कि मुझे ही दुख मिल रहा है ना। कभी कहीं ना कहीं समझाना चाह रहा है कि अगर हम आंख उठा के देखेंगे, सिर्फ अपना दृष्टिकोण सीमित ना रखें, संकीर्ण में ना जिए, विस्तार में जिए, तो आपको अपना दुख कुछ भी नहीं लगेगा। और जब अपना दुख कुछ भी नहीं लगता है तो दुख सहन हो जाता है, और जब अपना दुख बहुत भारी लगने लगता है, दुख में दुखी होना व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि वह उस परिस्थिति को अन्यों को देख करके छोटा देखता है तो वह परिस्थिति उसे उतना दुखी नहीं करती है, और यदि उस परिस्थिति को वह संसार की से सबसे बड़ा दुख मानता है, अपने को सबसे ज़्यादा दुखी मानता है, तो उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कवि समझा रहा है कि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएं तो एक बार नज़र उठा के संसार में देखना, आपसे ज़्यादा दुखी लोग हैं और वो दुख को सहन कर रहे हैं, और ऐसा हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा, तो उसी के अंग हम भी हैं, हमको भी दुख से गुजरना पड़ रहा है। तो हमें ऐसी स्थिति में बहुत विलाप करना, विचलित होना, यह ठीक नहीं है। अर्थात व्यक्ति को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करने का प्रयास है कवि का। ठीक है, तो कवि ये कह रहा है कि जब ऐसी प्रकृति में होता रहा है, यह प्रकृति का नियम है, होगा ही, सबके जीवन में हुआ है, तो लास्ट लाइन कह रहे हैं जब ऐसा आप मान लेते हैं, मानना ही है, ये सत्य भी है, जब ऐसा आप देख लेते हैं, अपनी दृष्टि थोड़ा बढ़ाते हैं, दृष्टिकोण सुंदर हो जाता है, तो कभी कहता है कि तो फिर व्यक्ति क्या करेगा कि जो देखिए यहाँ बताया गया, जो बहुत छोटे दायरे के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा दुख आया तो वो जो है उसका आरोप भगवान पर लगा देते हैं। ईश्वर हमारे विपरीत है, ईश्वर हमारे साथ नहीं, ईश्वर कुछ भी नहीं। प्रायः देखा गया है थोड़े से दुख में, जो भी दुख आता है जीवन में, इंसान जो अपने आराध्य होते हैं उनसे नाराज़ हो जाता है ना, और उनकी पूजा पाठ बंद कर देता है, सारी बातें हैं, उनको लगता है कि हमारे विपरीत। तो कवि का प्रश्न है, जब वो तुम्हारे दुख में विपरीत हैं तो सुख में कभी आपने उन्हें अनुकूल नहीं कहा, सुख के सारे क्रियाकलाप अपने को श्रेय दिया, और दुख जब आया तो वो दूसरे को दिया, और जबकि दुख और सुख दोनों व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है, वो कहीं ना कहीं कर्मों का ही परिणाम है। वो आपको इस जन्म में नहीं लग रहा है, कवि का संकेत है कि पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन है कर्मों का परिणाम। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, जब हमारे ही कर्मों का परिणाम हमें मिल रहा है, जब संसार में नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा उसे मिलेगा, और जीवन की गति भी इस तरीके से है, तो कवि का यही अनुरोध है कि मुझ पर विधाता बाम है। विधाता अर्थात भगवान, बाम मतलब विपरीत, अर्थात ईश्वर को कोसना। कभी भी ईश्वर को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ईश्वर क्या करे, कर्म आपका, परिणाम आपका, तो उसमें ईश्वर का क्या श्रेय है, ईश्वर उसमें क्यों दोषी बन जाता है। यदि हमें दुख मिलता है, ये दुख प्राप्त करने का कर्म हमने किया है तो दुख मिलेगा, और यदि सुख प्राप्त करने का कर्म किया है तो सुख मिलेगा। ईश्वर है जो हमारे सुख दुख, हमारी आराधना से उसे सहन करने की और उन परिस्थितियों में हमारे अंदर धैर्य बनाए रखने का हमें साहस प्रदान करता है। सच्चे पथ को हम चल सकते हैं, सामना कर सकते हैं परिस्थितियों का, लेकिन कर्मों का परिणाम तो भुगतने के लिए इंसान संसार में आया ही है। तो कवि कह रहा है कि ये कभी नहीं करना चाहिए कि मुझ पर विधाता बाम है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं क्यों कहूँ, मैंने इस संसार को देखा और संसार से हमने पाया, तो हम अपने जीवन में हमारे जो दुख सुख हैं, हम कभी भी अपने मुख से उसे ईश्वर को दोषी नहीं ठहराएंगे, उसे नहीं कहेंगे कि वो हमारे विपरीत हो गया। वो क्यों विपरीत हो जाएगा, वो क्यों विपरीत हो जाएगा, ऐसा क्यों सोच लिया जाता है। इसी का विरोध करते हुए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि हमें ईश्वर पर दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए, अपने कर्मों पर दोषारोपण लगाना चाहिए। और इंसान वही इंसान होता है जो अपने दुख की परिस्थितियों में कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति को और मजबूत बनाती हैं। ठीक है, वो विधाता पर जो है
वो नहीं देना चाहिए, दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। और ऐसा दोषारोपण करके हम अपने कर्मों में सुधार ना ला करके, अर्थात भाग्य का भरोसा, ये बात बताई गई है, तो हम भाग्य को दोषी बता करके और अपने कर्मों को नहीं करते हैं, तो फिर हम अच्छे परिणाम की उम्मीद लगाने के हकदार नहीं हैं। और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे संसार का नियम समझकर और उसे सहन करना चाहिए, और तत्क्षण हमें अपने नए अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिसके परिणाम के भागी हम आज नहीं तो कल अवश्य बनेंगे। और उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि ईश्वर पर दोषारोपण, रोना, विलाप करना, ईश्वर को अपने विपरीत समझना, तरह तरह के अंधविश्वास पालना, इन सभी चीज़ों का विरोध करने की बात यहाँ कवि ने किया है। और कह रहा है कि इससे अच्छा है कि चलना हमारा काम है, हमें गतिशील रहना चाहिए, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। हमारे जीवन में दुख की परिस्थितियाँ आए तो ठीक है, सुख की परिस्थितियों का निर्माण वर्तमान करता है। वर्तमान ही काल होता है जिसमें किए गए कर्म हमारे भूतकाल के यादें बन जाती हैं और भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए प्रत्येक पल का अपने कदम को निहार के जीवन जीना चाहिए, प्रत्येक पल को समुचित तरीके से प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम फिर से एक सुंदर फल की प्राप्ति की आशा बनाने के हकदार बन सकें। ठीक है, आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।